कि जैसे जो मुलायम सिंह यादव जी उस इमरजेंसी के शिकार हुए थे, उन कानूनों के शिकार हुए थे, तो वैसे वैसे सारे ऐसे ऐसे लोग वो आज उनके साथ खड़े हैं जिन लोगों ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई। तो अब ये तो देश की जनता देख रही है और आने वाले दिनों में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश की अधिकांश जनता उनके इस छद्म और फरेब के भीतर वो नहीं आई और उनको वहां से परास्त किया और फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया और उनके हाथों में लोकतंत्र सुरक्षित है और समाज के अंतिम पांवदान पर खड़े हुए लोगों तक यदि किसी ने चिंता किया है तो वह उनकी सरकार ने किया है। हमारे लोगों ने, ये सब जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, ये इन लोगों के साथ क्या क्या बदसलूकी हुई थी इस लखनऊ के भीतर, तमाम उस समय के आदरणीय सत्यदेव त्रिपाठी जी, आदरणीय वाजपेयी जी, हमारे उस समय जो यहाँ सुरेश बहादुर सिंह जी, प्रयागराज के ब्रजेश कुमार जी, विंध्यवासिनी कुमार जी, विजय सेन दादा, हम लोगों जैसे तमाम फर्जी डकैती के, रेल की पटरियों के उखाड़ने के और इस तरीके के आरोप लगा करके जेलों में बंद कर दिए थे, एक एक घरों को तबाह कर दिया था। आज उस काला इतिहास को सुन करके और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का काम करेंगे। सांसद जो जीत करके आज आए थे वो सभी सत्यदेव त्रिपाठी जी बताएंगे। धज्जियां उड़ाने का काम किया। आज का ही दिन वो काला दिवस है कि जिस दिन 25 जून की रात को 1975 में जिस तरह से देश की पूरी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करके आपातकाल लगाने का काम किया गया, देश के तमाम मूर्धन्य नेताओं को जेल में डालने का काम किया गया, यहाँ तक पार्टियों के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उनका उत्पीड़न करने का काम हुआ, लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया गया। ऐसी पार्टी जिसने लोकतंत्र की निर्मम हत्या की हो, आज वो लोकतंत्र के, वो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जिन पर संविधान की हत्या के तमाम सारे अभियोग लगे हों, आज वो संविधान की किताब लेकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है और इस बात को समझती है कि कांग्रेस ने जब जब कांग्रेस सत्ता में रही है हमेशा संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करने का काम किया है और इंदिरा गांधी ने तो सीमा पार कर दी थी कि देश में आपातकाल लगाकर देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम किया था और यहाँ तक कि अपने लोकसभा का जो कार्यकाल था उसे भी बढ़ाकर 5 साल से 6 साल करके, और ये बनाने की योजना थी अगर कि देश की जनता सड़कों पे न उतरी होती तो इंदिरा गांधी आजीवन प्रधानमंत्री बनना चाहती थी।